वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण का यह 5वां बजट है और इसके साथ ही मौजूदा सरकार का आगामी 2024 आम चुनाव से पहले का ये आखिरी पूर्ण बजट है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज़ का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उससे राहत मिलेगी, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13% किया गया है, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में भी राहत दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है और मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया है और ये बैटरियां भी सस्ती हो जाएंगी। इसका सीधा असर मोबाइल और ईवी की कीमतों पर भी पड़ेगा। बैटरी की कीमत घटने से कुछ मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिकल व्हीकल सस्ते होंगे। सरकार की ओर से टेलीविज़न पैनल में आयात शुल्क 2.5% कर दिया गया है। इसके अलावा एलईडी टेलीविज़न सस्ता कर दिया गया है और बायोगैस से जुड़ी चीज़ों के दाम में भी कटौती का फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रिक चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। इस फैसले के बाद जिन चीज़ों के दाम घट जाएंगे उनमें खिलौने, साइकिल, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल कैमरा लेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लिथियम बैटरी, एलईडी टीवी, बायोगैस से जुड़ी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें महंगी की गई हैं, उनमें सिगरेट और इंपोर्टेड ज्वेलरी शामिल है। सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया गया है। इसके बाद सिगरेट महंगी हो गई। इसके अलावा सोना, चांदी, प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वेलरी भी महंगी हो गई है। महंगे हुए सामान की लिस्ट कुछ इस तरह है: सोना, प्लैटिनम, विदेशी चांदी, हीरे, सिगरेट, पीतल, विदेशी खिलौने, कपड़े, हीटिंग कॉइल्स, एक्सरे मशीन। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बजट घोषणा की, जिसमें आयकर की स्लैब की संख्या को भी 5 करने की घोषणा की गई, जिसके तहत 0 से 3 लाख की आय स्लैब पर कोई कर नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख तक कर की दर 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक 15% और 12 से 15 लाख रुपए वार्षिक आय के स्लैब पर 20% आयकर लगाया जाएगा। इसके अलावा 15 लाख से ऊपर वार्षिक आय 30% के कर के दायरे में आएगी। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था को आम करदाताओं के लिए आकर्षक बनाने का प्रयास किया। मोटी आय वाले करदाताओं पर अधिकतम प्रभावी कर की दर 42.7% से घटकर 39% कर दी गई है। अग्निवीरों के लिए कोष की तिहरी छूट देने की घोषणा की गई है। अग्निवीर कोष में निवेश पर आय और निवेश की निकासी के समय तीनों चरणों में कर छूट दी जाएगी। यही नहीं, वित्त मंत्री ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ी सौगात दी है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है।